हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज amniota, monocondylar skull and poikilothermal animals are. So यहाँ ऑप्शन गिवन है birds, amphibia, reptiles, fish. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें इन गिवन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि amniotes, मोनोकोंडाइलिक स्कल, पोइकिलोथर्म्स ये होते क्या है, एंड ऑल्सो वी शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ देयर एग्जाम्पल्स. सो एमनियोट्स क्या होते हैं, मोनोकोंडाइलर एनिमल्स, या फिर हम लिखें कि मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या होता है और पोइकिलोथर्मल का मतलब क्या होता है. अगर हमें ये तीनों वर्ड्स की जानकारी है कि ये क्या होते हैं एंड ऑल्सो हमें इनके एग्जाम्पल्स के बारे में नॉलेज है, ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो पहले हम इन वर्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब क्या है. तो लेट्स सी फर्स्ट कि एमनियोटा क्या होते हैं और एमनियोट्स क्या होते हैं. सो एमनियोट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एग के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसको हम कहते हैं एमनियोन. Was this is the embryo and the embryo is surrounded by a layer. This layer is known as the amnion. This is extra embryonic layer. So this is amnion, and the amnion encloses a cavity, and that cavity is known as the amniotic cavity. So this is amniotic cavity, and the amniotic cavity is filled with a fluid, जिसको हम कहते हैं amniotic fluid. अब due to presence of this amniotic fluid इन एनिमल्स के एग, जिनमें ये amniotic cavity होती है, इनके एग्स ये लैंड पे ले कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिकेट नहीं होते, ड्राई नहीं होते. सो टू प्रिवेंट द डेसिकेशन सम एनिमल्स हैव दिस amniotic cavity filled with the amniotic fluid. तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं amniotes. And the examples of amniotes are the reptiles. इसके अंदर तीन क्लासेस आती हैं, reptiles, birds and mammals. इन सभी के अंदर ये वाला फीचर प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट टर्म का मतलब हमें पता चल गया है. नाउ लेट्स टेक द अनदर टर्म, मोनोकोंडाइलर. सो मोनोकोंडाइलर स्कल का मतलब क्या है, और वी कैन से मोनोकोंडाइलिक स्कल. So in our skull there is a bone जिसका नाम है occipital bone. So it is a skull bone and this bone has protuberances. So it has some outgrowth जिनको हम कहेंगे protuberance, और these protuberance can be one or two. So if the number of protuberance is one, so such a skull is known as the monocondylic skull. और इन protuberance को हम बोलते हैं occipital condyles. So occipital condyle can be one or two. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर there is a single occipital condyle. Occipital condyle is a protuberance of this bone, occipital bone. और ये occipital condyle articulate करती है with the first vertebra, जिसको हम कहते हैं atlas. So it articulates with atlas. तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फर्स्ट वन ओसिपिटल कोंडाइल है, उन्हें हम मोनोकोंडाइलर बोलते हैं, और ऐसे स्कल को हम मोनोकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं. एंड सच स्कल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड मैमल्स. तो एम्फीबियंस एंड यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग लिखा है, दे हैव डाइकोंडाइलिक स्कल. सो ऐसा जो स्कल होता है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स. मोनोकोंडाइलिक स्कल आपको मिलेगा रेप्टाइल्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द पोइकिलोथर्मल. तो लेट्स सी इसका क्या मतलब होता है. सो पोइकिलोथर्म का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते. It means animals which are not able to regulate their body temperature, which cannot maintain constant body temperature
and their temperature changes with the ambient temperature. बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. सो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मल एनिमल्स. एंड द एग्जांपल्स आर फिशेस, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स. और जो एनिमल्स इसके ऑपोजिट हैं, इसका मतलब जो होम्योथर्मिक है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स. और इस केस में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स. तो अब हमें यहाँ पे बताना है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये तीनों क्वालिटीज होती हैं. सो बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें, सो बर्ड्स आर एमनियोट्स, ये ठीक है. लेकिन बर्ड्स मोनोकोंडाइलर स्कल होता है, ये बात भी ठीक है. लेकिन आगे लिखा है कि बर्ड्स पोइकिलोथर्मल होते हैं, जबकि बर्ड्स होते हैं होम्योथर्मिक. सो ये वाला फीचर, पोइकिलोथर्मी वाला फीचर बर्ड्स में नहीं है. सो दिस इज डिस्कार्डेड. सेकेंड ऑप्शन में लिखा है एम्फीबियंस. सो एम्फीबियंस तो एनएमनियोट्स होते हैं. ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एमनियोन प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं एनएमनियोट्स. और इसके एग्जाम्पल्स कौन है? फिशेस एंड एम्फीबियंस. सो आपको यहाँ से डिस्कस करके पता चला कि जो एम्फीबियंस हैं दे आर एनएमनियोट्स. तो ये तो फर्स्ट से ही डिस्कार्ड हो जाता है. थर्ड है रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स आर एमनियोट्स, दिस इज ट्रू. रेप्टाइल्स आर मोनोकोंडाइलर, ये भी बात ठीक है. एंड रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मल, ये भी बात ठीक है. सो ये तीनों चीजें रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलती है. सो रेप्टाइल्स विल बी आवर राइट आंसर. इफ वी लुक एट द फिशेस, तो फिशेस एनएमनियोट्स की कैटेगरी में आती है. सो दिस इज तो डिस्कार्डेड. फिशेस भी डिस्कार्ड हो गया है. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज रेप्टाइल्स, मींस ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.